कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो चारों वेदों का ज्ञाता था, जिसने इतनी कठिन तपस्या की कि देवता तक उससे कांपने लगे, जो शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसके पास अपार धन, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान था। एक ऐसा राजा जिसकी लंका सोने से बनी थी, जिसके दरबार में विद्वानों की कमी नहीं थी, जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते थे, लेकिन फिर भी वही रावण हार गया। आखिर क्यों? अगर ज्ञान ही सब कुछ होता तो रावण कभी नहीं हारता। अगर शक्ति ही जीत दिलाती तो रावण अजेय होता। लेकिन उसकी हार ने पूरी दुनिया को एक ऐसा सत्य सिखाया जिसे आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझते। आज की इस कहानी में हम सिर्फ रावण की कथा नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि रावण इतना ज्ञानी होकर भी क्यों हार गया, उसकी वो गलतियां क्या थीं जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, और सबसे जरूरी, अगर हम उसकी गलतियों को नहीं हैं, इसी बर्बाद कर रही हैं, समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्योंकि रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह इंसान के अंदर छिपे अहंकार, लालच, क्रोध और नियंत्रणहीन इच्छाओं का प्रतीक था। और यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक है। भाग 1। रावण कौन था? रावण कोई साधारण राजा नहीं था, वह महर्षि विश्रवा का पुत्र था। उसके पिता एक महान ऋषि थे और उसकी माता कैकसी राक्षस कुल से थीं। इसलिए रावण के अंदर दो शक्तियां थीं, एक तरफ ज्ञान और तपस्या, दूसरी तरफ शक्ति और महत्वाकांक्षा। बचपन से ही रावण असाधारण था। उसे वेदों का ज्ञान था। वह ज्योतिष, राजनीति, युद्ध कला और संगीत में निपुण था। कहा जाता है कि वह इतना महान वीणा वादक था कि उसकी धुनों से वातावरण बदल जाता था। लेकिन रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, उसके अंदर एक आग थी। वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके, और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। रावण ने कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उसने अपना सिर तक काटकर अर्पित कर दिया। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता घबरा गए। अंत में उसे वरदान मिले, उसे अपार शक्तियां मिलीं। धीरे धीरे वह इतना शक्तिशाली बन गया कि देवता भी उससे डरने लगे। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से उसकी हार की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि जब इंसान को शक्ति मिलती है, तब उसका असली चरित्र सामने आता है। भाग 2। ज्ञान था लेकिन आत्म नियंत्रण नहीं। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन आत्म नियंत्रण नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज भी बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रियां होती हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, तो उनका ज्ञान धीरे धीरे विनाश बन जाता है। रावण को पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। उसे धर्म का ज्ञान था, लेकिन उसने अपने अहंकार और इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया। यही कारण है कि जब उसने माता सीता का हरण किया, तब उसके अपने भाई विभीषण ने उसे समझाया, मंदोदरी ने समझाया, यहां तक कि कई विद्वानों ने उसे चेतावनी दी। लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि जब अहंकार इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब वह सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे। उसे सच से नफरत होने लगती है। आज भी यही होता है। जब इंसान थोड़ा सफल हो जाता है, थोड़ा पैसा, थोड़ी शक्ति, थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है, तब वह सोचने लगता है कि अब वह कभी गलत नहीं हो सकता, और यही सोच धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देती है। भाग 3। अहंकार की आग। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसने अपनी शक्ति को अपनी पहचान बना लिया था। उसे लगने लगा था कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब अहंकार बढ़ता है, तब इंसान सलाह सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह सबसे बुद्धिमान है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। और जिस इंसान के अंदर विनम्रता नहीं होती, उसका पतन तय होता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में भी यही हो रहा है। लोग थोड़ी सफलता मिलते ही खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। वे सीखना बंद कर देते हैं
और जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। भाग 4। इच्छाओं का गुलाम। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं का गुलाम था। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब उसने माता सीता को देखा, तब उसकी इच्छा ने उसके विवेक को खत्म कर दिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसकी वासना और अहंकार ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया। यही कारण है कि कहा जाता है, इंसान बाहर से नहीं हारता, वह पहले अंदर से हारता है। आज भी लोग अपनी इच्छाओं के कारण बर्बाद हो रहे हैं। कोई लालच का गुलाम है, कोई गुस्से का, कोई वासना का, कोई आलस का। और जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है, तब उसका ज्ञान भी उसे बचा नहीं पाता। भाग 5। गलत संगति का असर। रावण के आसपास ऐसे लोग थे जो उसके डर से उसकी हर बात मानते थे। बहुत कम लोग थे जो उसे सच बोलते थे, और जो सच बोलते थे उन्हें वह अपमानित करता था। विभीषण ने उसे समझाया कि माता सीता को वापस लौटा दो, युद्ध मत करो, लेकिन रावण ने अपने ही भाई को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन का सत्य छिपा है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप धीरे धीरे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें सच बता सकें। भाग 6। शक्ति का गलत उपयोग। शक्ति अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो दुनिया बदल सकती है, लेकिन अगर शक्ति का उपयोग अहंकार और विनाश के लिए किया जाए, तो वही शक्ति इंसान को खत्म कर देती है। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने के लिए किया। उसने खुद को ईश्वर समझना शुरू कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज भी कई लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई पैसे का घमंड करता है, कोई पद का, कोई सुंदरता का, कोई ज्ञान का, लेकिन समय हर घमंड को तोड़ देता है। भाग 7। राम और रावण का अंतर। राम और रावण दोनों शक्तिशाली थे, दोनों ज्ञानी थे, दोनों महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी एक जीता और दूसरा हार गया। क्यों? क्योंकि राम के अंदर विनम्रता थी, उनके अंदर मर्यादा थी, उनके अंदर धैर्य था, जबकि रावण के अंदर अहंकार था। राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया, जबकि रावण ने अपने स्वार्थ को धर्म से ऊपर रखा। यही असली अंतर था। भाग 8। सबसे बड़ा सबक। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। अगर ज्ञान के साथ चरित्र नहीं है, तो वह विनाश बन सकता है। अगर शक्ति के साथ विनम्रता नहीं है, तो शक्ति अहंकार बन जाती है। अगर बुद्धि के साथ आत्म नियंत्रण नहीं है, तो बुद्धि इंसान को बर्बाद कर देती है। आज की दुनिया में लोग सफल होना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने चरित्र पर काम करते हैं। याद रखो, इंसान की असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। भाग 9। आधुनिक जीवन से संबंध। आज का इंसान भी कहीं ना कहीं रावण की तरह बनता जा रहा है। ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन धैर्य कम हो रहा है। जानकारी बढ़ रही है, लेकिन आत्म नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया है। रावण की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, वह एक मानसिक हार थी। और अगर आज का इंसान अपनी इच्छाओं, अहंकार और लालच को नियंत्रित नहीं करेगा, तो वह भी अंदर से हार जाएगा। भाग 10। अंतिम संदेश। जब रावण मरने वाला था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और उससे ज्ञान लो, क्योंकि वह महान विद्वान था। यह दृश्य बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि बुरे इंसान के अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है, और अच्छे इंसान के अंदर भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। रावण बुरा पैदा नहीं हुआ था, उसकी गलत सोच और उसका अहंकार उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी संभव नहीं थी। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर भी थोड़ा रावण छिपा हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर भी अहंकार है? क्या तुम भी सलाह सुनना बंद कर चुके हो? क्या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं? अगर हाँ, तो अभी बदल जाओ, क्योंकि हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों मौजूद हैं। फैसला सिर्फ इतना है
कि तुम किसे मजबूत बना रहे हो। रावण हार गया क्योंकि उसने दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन खुद पर जीत हासिल नहीं कर पाया। और याद रखो, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदल दी हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही गहरी कहानियों और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए राइज डेली को सब्सक्राइब जरूर करें।